तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ सी गॉड फेथ के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सारी ही लड़कियां यू हाउ को पसंद कर लेती हैं। वहीं पे वू टोंग सारी ही लड़कियों से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो यू हाउ को तहे दिल से प्यार करती है। मगर यहाँ पे बाई से सू तोंग को छोड़ करके सारी ही लड़कियां पीछे हट जाती हैं। मगर यहाँ पे बाई से और सू तोंग ने यू हाउ को चैलेंज कर दिया था, अगर वो यू हाउ इनको हरा देता है तो वो लड़कियां पीछे हट जाएंगी। वहीं पे यू हाउ को ये भी पता चलता है कि सू तोंग के पास असल में आइस एंड स्नो की मार्शल सोल मौजूद है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर जुआन एल्डर यान शाओ जे से कहते हैं कि हमारे इनर कोर्ट में एक्चुअली आइस एंड स्नो मार्शल सोल स्पिरिट मास्टर है और मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता चला। तभी एल्डर यान शाओ कहते हैं कि ये सू तोंग अभी हाल ही में एग्जाम पास करके इनर कोर्ट में आई है और पहले ये कहती थी कि इसकी मार्शल सोल सिर्फ स्नो स्पिरिट है, लेकिन लगता है कि किसी वजह से ये अपनी पावर को छुपा रही थी। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि बच्चों के अपने कारण होते हैं, अभी के लिए बस उस पर नज़र रखो और ध्यान दो कि आखिर वो कब और क्या क्या करती है और उसे गाइड करो। वहीं पे सू तोंग यू हाउ से कहती है कि यू हाउ, हम दोनों अल्टीमेट आइस को कंट्रोल करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे बीच में असली फ़र्क कितना बड़ा है। यू हाउ, जब तुमने अपना फैसला कर लिया है तो उससे भागो मत। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और मुझसे फाइट करो। यू हाउ यहाँ पे अभी भी कुछ बोलता नहीं है, वो सू तोंग की बात को शांति से सुन रहा होता है। मगर यहाँ पे तो सू तोंग किसी भी कीमत पे पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पे सीनियर जीजी कहती हैं कि तो चलो फिर आखिरी फीमेल वू तोंग, कृपया आगे आओ और अपने बारे में कुछ बताओ। तभी वहाँ पे वू तोंग आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलिश करती है। तभी हम देखते हैं कि वू तोंग ने यहाँ पे अपने पूरे ही लुक को चेंज कर लिया था और वो कहती है कि मेरा नाम तांग वू तोंग है और मेरी मार्शल सोल रेडिएंट होली ड्रैगन बटरफ्लाई है। अब यू हाउ हैरान होकर के वू तोंग को देख रहा होता है। तभी वू तोंग कहती है कि यू हाउ, इतना हैरान मत हो। क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे वोंग डोंगर समझ लिया था और पूरे रास्ते में तुम्हारी और डोंगर की लव स्टोरी के बारे में सुनती रही। उससे मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे मैं सिर्फ एक बीच की दीवार हूँ तुम्हारे और डोंगर के बीच फंसी हुई। लेकिन फिर हमारे रास्ते बार बार टकराने लगे और तब मैंने तुम्हारा असली रूप देखा। तुम शांत हो, तुम तेज हो और बहुत समझदार हो। जब भी खतरा आता है तो तुम सबसे पहले आगे बढ़ते थे और सबको अपने पीछे प्रोटेक्ट करते थे। फिर मैं तांग सेक टीम में शामिल हुई और उसके बाद मुझे बचाने के लिए तुमने खुद पर ही तलवार मोड़ ली। उस पल मेरे अंदर कुछ हुआ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यू हाउ, आज मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, जैसे कभी तुम डोंगर को अपने साथ ले गए थे। क्योंकि तुमसे बहुत सी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। अब ये सुनकर के यू हाउ के सारे ही साथी सब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वू टोंग ने गहरे दिल से यहाँ पे यू हाउ को प्रपोज किया था। मगर यू हाउ शांत खड़ा होता है और कहता है कि नहीं वू टोंग, मेरे लिए तुम्हारी जो फीलिंग है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। इस जिंदगी में भी और अगली जिंदगी में भी मैं सिर्फ डोंगर से ही प्यार करूंगा। अब ये सुनकर के वू टोंग काफ़ी खुश हो रही होती है, मगर वहाँ पे अदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पे यू हाउ वू टोंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे वू टोंग की बातों को सुन करके यू हाउ का भी दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़कने लगा था। उसकी सांसें बेकाबू हो जाती हैं, मगर फिर भी वो यहाँ पे वू टोंग से अपना कनेक्शन तोड़ देता है और पीछे हटते हुए कहता है कि मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे आप सभी लोग माफ़ करिएगा। अब ये कहने के साथ यू हाउ अपनी आंखों को बंद करके वहाँ पे डोंगर की हसीन यादों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से सी गॉड फेथ के अंदर ही पहली बार उसने डोंगर का असली चेहरा देखा था।
यूहाओ के चेहरे पे एक हसीन सी गहरी मुस्कान आती है और वो पलट करके वहां से जाने लगता है। मगर तभी वहां पे बाई से चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। तुम एकेडमी में कभी दिखाई ही नहीं देते हो, हमेशा बिना किसी निशान के गायब हो जाते हो। अगर आज तुम्हें जाने दिया तो पता नहीं फिर तुम्हें रोकने का मौका कब मिलेगा। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो इसका फायदा उठाते हुए मैं तुमसे लड़ना चाहूंगी। ये कहने के साथ वो अपने कपड़ों को चेंज करके पूरी ही तरीके से तैयार हो चुकी थी यू हाउ से फाइट करने के लिए। अब ये सुन करके सू तोंग भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, बाई से बिल्कुल सही कह रही है यू हाउ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक पहले हमसे लड़ाई नहीं कर लेते। मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी वहां पे यूहाओ कहता है ठीक है, जब तुम दोनों सीखने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन हो तो मैं तुम्हें कुछ मूव्स दिखा देता हूँ। अगर तुम दोनों में से कोई भी इसे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो मैं अपनी हार मान लूंगा। अब ये सुनकर के वो दोनों ही लड़कियां बाई से और सू तोंग फाइट करने के लिए यूहाओ से तैयार हो जाती हैं। तभी यूहाओ आसपास की स्पिरिचुअल पावर को गैदर करता है और वहां पे हाउ डोंग पावर को एक्टिवेट करता है और वो आंखों को बंद करके डोंगर की मेमोरीज को याद करता है। उसके साथ बिताए हुए उस हसीन पल को याद करते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने लेफ्ट फिस्ट के अंदर उन सारी ही पावर को इकट्ठा करता है जो कि पूरी ही तरीके से इमोशन से बनी थी। तभी यूहाओ घसीट के एक पंच सीधा आसमान में दे मारता है। चारों ही तरफ डिवाइन ऑरा गूंज उठता है और आसमान से बारिश होने लगती है। यूहाओ के पंच के प्रेशर की वजह से बाई से एकदम घबरा जाती है और जैसे ही आसमान से बारिश होती है और जिन जिन के ऊपर वो बारिश गिर रही होती है सबके इमोशंस वहां पे जाग जाते हैं। सबको वहां पे अपनी लवर याद आती है। बेबी भी यहाँ पे मिस जियाओ ये को याद कर रहा होता है और वहीं पे सारे ही कपल्स अपने अपने लव वंस को पकड़ के कस के खड़े होते हैं। तभी वहां पे बाई से कहती है कि यू हाउ, मैं यहाँ पे अपनी हार मानती हूँ। ये कहने के साथ वो अपने कदम को पीछे हटा लेती है क्योंकि उसकी भी फीलिंग यहाँ पे जाग चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि वो यू हाउ से जीत नहीं सकती है। मगर तभी सू तोंग कहती है कि यू हाउ, क्या बस तुम यहाँ पे इतना ही कुछ करने वाले हो? क्योंकि मैं यहाँ पे ना तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड स्पिरिट एबिलिटी को देखने के लिए नहीं आई हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करते हुए यूहाओ से कहती है जल्दी से मुझे अपने अल्टीमेट आइज की पावर को दिखाओ। अब ये सुनकर के यूहाओ उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। अब सबकी ही नज़र यहाँ पे सू तोंग और यूहाओ के ऊपर होती है। तभी वहाँ पे यूहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है और अपनी सारी ही सोल रिंग को अपीयर करता है और तभी सारे ही कल्टीवेटर यूहाओ को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यूहाओ के पास 100,000 ईयर की स्पिरिट रिंग मौजूद है और साथ में उसके पास एक मिस्टीरियस ही ऑरेंज स्पिरिट रिंग भी है। आखिर ये कैसी स्पिरिट रिंग है जिसे आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। तभी वहाँ पे यूहाओ अपनी पावर को अनलेश करके आइस एम्प्रेस आर्मर को समन कर लेता है। अब यूहाओ को देख करके सारे जूनियर्स कहते हैं कि सीनियर यूहाओ तो इंसान नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर है। और तभी वहां पे यूहाओ अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करके सी गॉड लेक को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है और सू तोंग से कहता है सू तोंग, अगर तुम सी गॉड लेक के पानी को पूरी तरीके से पिघला देती हो तो तुम इस मैच को जीत जाओगी। क्योंकि हम लोगों के लिए जो आइस को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करना सबसे बेसिक स्किल होता है। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लूंगा, इसलिए आगे बढ़ो। मगर तभी सू तोंग कहती है कि यूहाओ, सी गॉड लेक को पूरी तरह फ्रीज कर देना ये तो मेरी क्षमता से बाहर है, मैं हार मानती हूँ। ये कहने के साथ यहाँ पे सू तोंग अपनी हार को एक्सेप्ट करके पीछे हट जाती है। और तभी हम यूहाओ की सोल सी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे आइस एम्प्रेस स्नो एम्प्रेस से कहती है कि क्या सू तोंग सच में आइस एंड स्नो मार्शल सोल रखती है? तभी स्नो एम्प्रेस कहती है कि मैं असल में नॉर्थ में पैदा हुई हूँ, एक ऐसा अस्तित्व जो आइस एट्रीब्यूट और हेवन एंड अर्थ की एनर्जी के प्रतीक मिलन से बना है। और अगर किसी बच्चे के अंदर आइस और स्नो एलिमेंट की ब्लड लाइन हो तो ये शायद संभव है कि उसकी मार्शल सोल मेरी जैसी ही पावरफुल हो, लेकिन सोल एट्रीब्यूट और ग्रेड के मामले में फिर भी काफी फर्क होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। तभी वहां पे यूहाओ को जाता हुआ देख करके वू टोंग चिल्लाते हुए कहती है कि यूहाओ
रुक जाओ। तुम उन्हें अपनी ताकत पहले ही दिखा चुके हो, लेकिन मेरे बारे में क्या? ये कहने के साथ वो यू हाओ के आमने सामने खड़ी हो चुकी थी। तभी यू हाओ कहता है कि वू टोंग, क्या तुम भी मुझे चैलेंज करना चाहती हो? तभी वहां पे वू टोंग कहती है कि अगर रूल्स मुझे परमिशन देते हैं तो फिर क्यों नहीं। तभी यू हाओ कहता है कि लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, अभी मेरे बैटल करने का मन नहीं है, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो टोंग कहती है और अगर मैं जिद करूं तो। ये कहने के साथ वो अपनी सारी ही सोल रिंग अपीयर करती है। अब ये देख करके यू हाओ कहता है कि सोल दालाओ, तो तुम्हारी हाल की जो कल्टीवेशन थी इसीलिए थी कि ताकि तुम 8 सोल रिंग तक ब्रेक थ्रू कर सको। वो टोंग कहती है कि यू हाओ सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आ रही हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी फर्स्ट एबिलिटी को इस्तेमाल करती है और वू टोंग के ड्रैगन विंग्स आ जाते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि वू टोंग की सोल पावर और मार्शल सोल दोनों सच में बदल रही है। तभी वू टोंग ड्रैगन विंग्स विंड ब्लेड स्लैश अटैक सीधा ही यू हाओ के ऊपर करने के लिए आ जाती है। यू हाओ उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि क्या कोई स्पिरिट मास्टर सच में ऐसा कर सकता है? तभी वहाँ पे जिया ननन यहाँ पे वू टोंग को देख के कहती है कि ये तो डोंगर की फर्स्ट एबिलिटी है जो अभी वू टोंग ने यूज़ किया है। तभी वहाँ पे वू टोंग बटरफ्लाई गॉड लाइट का इस्तेमाल करती है। ये देख करके जियाओ जियाओ कहती है ये तो डोंगर की सेकंड स्पिरिट एबिलिटी है। तभी वहाँ पे वू टोंग यू हाओ के ऊपर बटरफ्लाई गॉड स्लैश अटैक से अटैक कर देती है। अब यू हाओ उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि यहाँ पे वू टोंग मेरे ऊपर विंड ब्लेड स्लैश अटैक बटरफ्लाई गॉड लाइट बटरफ्लाई गॉड स्लैश, ये तो डोंगर की सारी ही टेक्निक है। ये कहने के साथ यू हाओ काफ़ी करीब आ चुका था वू टोंग के, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर सामने कौन है। तभी वहाँ पे वू टोंग यू हाओ के ऊपर 6th स्प्रिट एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, बटरफ्लाई गॉड डांस अटैक। तभी यू हाओ वहाँ पे स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को एक्टिवेट करके वू टोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और हेवनली एम्परर सॉर्ड को समन करके वू टोंग को होल्ड करते हुए कहता है कि डोंगर ये तुम ही हो ना। ये कहने के साथ वहाँ पे वू टोंग मुस्कुराने लगती है। अब यू हाओ की धड़कनें यहाँ पे तेज़ होने लगती हैं, क्योंकि उसे यहाँ पे एहसास हो चुका था कि उसके सामने असल में वू टोंग नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत डोंगर है। तभी वहाँ पे डोंगर अपने लुक को चेंज करते हुए यू हाओ से कहती है कि यू हाओ अभी मैं हारी नहीं हूँ, तैयार हो जाओ मेरे अगले अटैक के लिए। ये कहने के साथ यहाँ पे वू टोंग ने यानी कि डोंगर ने खुद को पूरी ही तरीके से चेंज करके हाओतियान हैमर को समन कर लिया था। अब इसे देख करके वहाँ पे सभी लोग एकदम दंग हो जाते हैं। सभी को यहाँ पे पता चल चुका था कि ये असल में वू टोंग नहीं डोंगर है। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि सोच कर भी यकीन नहीं होता कि मुझे इतने समय तक पता ही नहीं चला कि मेरे सामने आखिर कौन है। मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ये कहने के साथ वो चिल्लाते हुए कहता है डोंगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और अटैक करो। ये कहने के साथ यू हाओ तुरंत आइस एम्परस आर्मर को समन करता है और अपनी सारी ही सोल रिंग को अपीयर करके वहां पे डोंगर के ऊपर एम्परर पाम ग्रेट कोल्ड स्नोलेस अटैक कर देता है। अब ये अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख करके डोंगर भी अपने हाउतियान हैमर को स्विंग करती है। एक तरफ से यू हाओ का अटैक आ रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पे वू टोंग यानी कि डोंगर ने अपने हाओतियान हैमर से यू हाओ के अटैक के ऊपर अटैक कर दिया था। ये दोनों ही अब एक दूसरे से एकदम आमने सामने आकर के भिड़ जाते हैं और इनकी पावर जैसे ही आपस में टकराती है सी गॉड फेथ पूरी ही तरीके से हिल जाता है, सारी ज़मीन दहल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों की पावर अब धीरे धीरे करके कम होने लगती है। ये लोग अपने बैटल आर्मर को धीरे धीरे करके डीएक्टिवेट करने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में एकदम खो जाते हैं। तभी यू हाओ कहता है कि डोंगर मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे सामने तुम हो। तभी आसमान से हम तान सेन को देखते हैं जो कि पास्ट में वू टोंग यानी कि डोंगर से कहते हैं कि वू टोंग मैंने तुम्हारी यादें और तुम्हारी शक्ति तुम्हें वापस लौटा दी है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वही वो इंसान है जो पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करेगा? कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी हर चीज़ सौंप सको। सी गॉड फेट पर जाओ, उसे साफ साफ देखो, उसकी ग्रोथ को देखो, उसकी विल पावर को देखो। जब वो तुम्हारी जैसी शक्तिशाली और असाधारण व्यक्ति के सामने खड़ा होगा तो क्या वो खुद के प्रति सच में सच्चा होगा? क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा डोंगर को भूल करके? क्या उसके पास सच में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा रहने के लायक हो?
अब ये सब कुछ यहाँ पे तानसेन का टेस्ट होता है जो कि डोंगर ले रही होती है। तभी यूहाओ कहता है कि डोंगर, हमारी सोल पावर आपस में मर्ज हो रही है। और डोंगर, इसे तो ही हम पहले हाउ डोंगर पावर कहते थे। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ और डोंगर अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और जैसे ही उनकी पावर कंबाइंड होती है एक काफ़ी पावरफुल अटैक वो लोग सीधा ही आसमान में कर देते हैं, जो कि असल में गोल्डन रोर टेक्निक थी। पूरा आसमान उनके ऑरा से घिर जाता है। तभी बेबी कहता है कि यूहाओ और डोंगर वो दोनों ही साथ में कमाल लगते हैं और इनकी गोल्डन रोड टेक्निक 10 साल पहले इसी ताकतवर मार्शल सोल फ्यूजन एबिलिटी से उन्होंने एकेडमी में अपनी पहचान बनाई थी और अब 10 साल बाद यही फ्यूजन एबिलिटी पहले से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ये कहने के साथ सबका ध्यान आसमान में होता है, मगर तभी डोंगर अपने हैमर को आसमान में फेंकती है। यूहाओ तुरंत वहाँ पे आइस एम्प्रेस को आसमान में रिलीज करता है और आइस एम्प्रेस जाकर के सीधे ही डोंगर के हाओतियान हैमर को पकड़ लेती है और उसे हवा में स्विंग करती है। तभी उस पावर को देख करके सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके सामने हेवनली एम्परर हाओतियान हैमर अपीयर हो चुका था, जो कि सिर्फ अपने स्विंग से आसमान को चीरने की ताकत रखता था। और वहीं पे आसमान से तानसेन अपनी वाइफ के साथ नीचे मौजूद अपनी बेटी को ये सारी ही टेक्निक को परफॉर्म करते हुए और उसे खुद का सच्चा प्यार पाता हुआ देख रहे होते हैं। तभी वहां पे यूहाओ कहता है कि डोंगर, अब मैं यहाँ पे तुम्हें वूटोंग बुलाऊं या फिर डोंगर? तभी वूटोंग हंसते हुए कहती है कि बेवकूफ गधे कहीं के, तुम्हारा जो मन करे तुम मुझे वो बुलाओ। अब ये सुनकर के सभी लोग वहां पे हंसना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।